हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स से रिलेटेड है और हम यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे इसमें, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड के बारे में आपको पता ही है कि एनी सब्सटेंस विच कैन बी विच कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, विच कैन फ्लो, ठीक है। तो फ्लूइड होता है हमारा। तो हमने इसमें यूनिट देखना है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड फ्लो कैसे करता है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन जब फ्लूइड रेस्ट में होगा, लिक्विड कोई भी लिक्विड अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसका बिहेवियर जो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा होगा वो। कहता है व्हेन द लिक्विड आर इन रेस्ट पोजीशंस देयर बिहेवियर कैन बी प्रेडिक्टेड इजीली बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हम कई कुछ लॉ है हमारे हाइड्रोस्टैटिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाउएवर द लिक्विड इज मूविंग, अगर लिक्विड मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसका प्रेशर, ठीक है, वो अलग अलग जगह पे वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। हाउएवर व्हेन द लिक्विड आर मूविंग देन दीज आर सब्जेक्टेड टू वेरिड कंडीशंस, कंडीशन उसमें अलग अलग होती रहती हैं। एज सच द थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैव टू बी सप्लीमेंटेड विद द प्रैक्टिकल फाइंडिंग्स इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीगेबल सॉल्यूशन। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द लिक्विड फ्लो एंड फोर्स कॉजिंग द सेम, ठीक है। तो इस यूनिट में हमने सारा वही फ्लो के बारे में, फ्लूइड के फ्लो के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइम में कैसा कैसा फ्लो होगा। तो टाइप्स ऑफ फ्लो, सबसे फर्स्ट टॉपिक ये तो चलो इंट्रोडक्शन था हमारा। टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो कितने टाइप के, कहता है क्योंकि वेलोसिटी उसकी अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो हम नॉर्मली 3 या 4 करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं डीपली। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी उसमें क्या था, मैंने कहा था उसकी उस वहाँ पे वॉल्यूम होता था ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, उसका प्रेशर है, ठीक है, और डेंसिटी है उसकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं 3 अलग अलग टाइप के फ्लो हैं हमारे। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये तीनों के तीनों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का आएंगे, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो मैंने कहा था 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान रखना है इसके लिए, वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। वो कहता है अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं हो रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हों तो वो स्टडी फ्लो कहलाएगा। क्योंकि 6 हैं तो अलग अलग, जैसे इसमें स्टडी में टी के अकॉर्डिंग चलना, टी स्टैंड फॉर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लो एक पाइप है मेरा और उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो ये पाइप है, ठीक है, और उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लो मैं ये 2 सेक्शन है, 1 एंड 2, ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और मैं कोई भी टाइम ले लूँ, मैंने कहा मैं मान लो 2 PM यहाँ पे था, 1 पे था, ठीक है। और मैंने वहाँ पे उसकी वेलोसिटी, उसका प्रेशर, उसकी डेंसिटी, ठीक है, हमने मेज़र कर लिया, ठीक है। उसकी वेलोसिटी, उसका प्रेशर, डेंसिटी मेज़र कर ली हमने, कितने बजे, 2 बजे। पैरामीटर हमारे पास है ही हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इसकी तीनों चीज़ें मेज़र कर लेंगे। वेलोसिटी मेज़र कर सकता हूँ मैं, प्रेशर मेज़र कर सकता हूँ, डेंसिटी मेज़र कर सकता हूँ। फिर मैं आया यहाँ पे 4 बजे, फिर मैं 4 बजे आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब 4 बजे जब मैं, अगर वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेलोसिटी होगी, उसकी प्रेशर हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, अगर वही सेम आ रहे हैं अभी भी, इसका मतलब क्या, स्टडी फ्लो चल रहा है। और अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बजे अलग थी, 4 बजे अलग थी, 4 बजे अलग हो गई, तो वो अनस्टडी फ्लो कहलाएगा, ठीक है। बात क्लियर अच्छे से देखिए ध्यान से एक बात, कहता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो में भी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इतने बार लिखनी है आपने, आपको टाइम पूरे नंबर मिल जाएंगे। अनस्टडी फ्लो क्या है, जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। वेयर एज अनस्टडी फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा एट पॉइंट चेंज विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ठीक है। 2 बजे अलग थी, 4 बजे अलग, पता लग गया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ही करेक्टर लेनी है हमने, देखनी है हमने, वो उसकी वेलोसिटी, ठीक है। और अगर वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस,
या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, बात एक ही बात है। अगर वो चेंज ना हो, जैसे अब ये तो टाइम के अकॉर्डिंग हो गया काम सारा, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा मैं 2 बंदे अलग अलग होंगे अब, ठीक है, एक बंदा 1-1 पोजीशन पे है, दूसरा बंदा 2-2 पोजीशन पे है, काफ़ी लंबाई है इसमें, ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया आपको, शॉफ कर दिया यहाँ पे लंबा पाइप पर। तो अगर यहाँ पर कुछ वेलोसिटी मेजर कर, एक बंदा जो फर्स्ट पर्सन था वो कुछ यहाँ पर वेलोसिटी मेजर कर रहा है, और जो सेकंड पर्सन था वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मेजर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हो गया ना काम, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर जो वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर 5 मीटर पर सेकंड ही आ रही है, सॉरी 5 मिनट पर मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड आ रही है यहाँ भी, और यहाँ भी वही आ रही है, ठीक है, सेम है ना। तो इस टाइम ऐसा फ्लो क्या कहलाएगा हमारा, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ये आएगा पक्का पूछा जाएगा, पिछले क्वेश्चन उठा के देखो, वहाँ पे ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो मे बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम डज नॉट चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी कह सकते हो आप, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जिसमें चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू, एक पॉइंट पे अलग था, दूसरे पॉइंट पे अलग आ गया, जैसे वहाँ पहले 5 था तो वहाँ पे 10 आ गया, वेलोसिटी चेंज हो गई है वहाँ पे, ठीक है, पता लग गया अच्छे से। थोड़ी कुछ बातें और हैं, पढ़ लेना थोड़ा सा आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या है, मान लो वही बात है, एक पाइप चल रहा है मेरा, ठीक है, और उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस हिसाब से अगर उस फ्लो इस हिसाब से फ्लो कर रहा है कि आपस में उनकी जो डायरेक्शन है वो सही चले, एक से एक चलेगी, और वो आपस में उसकी जो लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करे, विद पैरेलल रहे, मतलब वो, ठीक है बात। तो ऐसा फ्लो क्या कहलाएगा हमारा, लेमिनार फ्लो कहलाएगा। देखिए ध्यान से एक बार, मे बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द लिक्विड पार्टिकल्स मूव इन लेयर्स, एक ही लेयर में मूव करेंगे, ठीक है, इन सच अ वे दैट वन लेयर स्लाइड्स ओवर द अदर लेयर विदाउट कॉजिंग एनी इंटरफेरेंस टू ईच अदर, ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब कोई कटाव नहीं होगा उसमें, कोई क्रॉसिंग नहीं होगी उसमें, ठीक है। लेकिन अगर लेमिनार फ्लो चाहिए उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसका एक नाम और भी है, स्ट्रीम लाइन फ्लो भी इसे बोलते हैं, और विस्कस फ्लो भी बोलते हैं इसे, ठीक है। लेकिन इसको लेमिनार फ्लो होने के लिए कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, हाई विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, गाढ़ापन मैंने बताया था आपको, विस्कोसिटी बताया था मैंने आपको, कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ कंड्यूट पाइप इन विच फ्लो अकर्स, मतलब जो पाइप का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन कह रहा है क्योंकि कंडीशन काफ़ी सारी इसने लगा दी है, ड्यू टू द अबव कंडीशंस द लेमिनार फ्लो इज़ नॉट इन कॉमन अकरेंस इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, हम नॉर्मली इसके बारे में नहीं स्टडी करते, ठीक है। तो दूसरा क्या है, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, जिगजैग फ्लो चलेगा, वो मतलब क्रॉस करेंगे लेयर्स आपस में, जैसे इसी में ही अगर मैं कुछ लेयर ऐसे बना दूँ, ये कुछ ऐसी चल गई फ्लो, ये लेयर ऐसी चल गई हैं, ठीक है ना बात, कुछ यहाँ से जा रही हैं, ठीक है, क्रॉस कर गई, जिगजैग फॉर्म में चली गई हैं, मतलब, ठीक है, कुछ ऐसे जाके ऐसे हो गई हैं, कुछ ऐसे जाके ऐसे हो गई हैं, जैसे मर्जी क्रॉसिंग होगी वहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी हाई हो जाएगी, जैसे उसकी वेलोसिटी हाई होगी वैसे से उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होता चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड टर्बुलेंट फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर disturbed and they continue mixing with each other, ठीक है, फॉर्म एडीज, क्रॉस करंट्स, क्रॉसिंग हो जाएगी वहाँ पे, सारी बातें जिगजैग टाइप, आप जो मर्जी लिख सकते हो इस बारे में, ठीक है। इन दिस पता लग गया अच्छे से, मैं दोबारा पढ़ दूँ, ऑन द अदर हैंड टर्बुलेंट फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर डिस्टर्ब्ड एंड दे कंटिन्यूस मिक्सिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग एडीज, एडी करंट लॉस आपने पढ़ा होगा, क्रॉस करंट्स, ठीक है।
इन दिस टाइप ऑफ फ्लो, करंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो हमारी करंट होती है, मतलब करंट मतलब फ्लो है, फ्लो के हिसाब से बात है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द वेलोसिटी ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वेरी इन मैग्नीट्यूड, वेरी करेगा मैग्नीट्यूड में, एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड इंस्टेंट टू इंस्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, ठीक है। अब नॉर्मल देखो आप, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, किस रेट से फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब जैसे मतलब मान लो एक पाइप है हमारा, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हम डिस्चार्ज यहाँ पे होगा ना, जहाँ से फाइनली पाइप में से पानी निकलेगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल पर यूनिट टाइम, मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जी चले। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज। क्यों उसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा जैसे मान लो कोई पाइप है हमारा, तो उसमें से कैसे बाहर निकलेगा, उसका जो एरिया है, एरिया और उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उतना फ्लूइड फ्लो हो जाएगा, बस हो गया। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से रिप्रेजेंट होगा ये सारा काम हमारा, रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज है। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रखना, एरिया इंटू वेलोसिटी है ये, तो यूनिट बनेगी इसकी, एरिया यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। कई बार पूछ लेता है वेलोसिटी बताओ इसकी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना पर यूनिट टाइम है ये, यूनिट टाइम हमने यूनिट लिया हुआ है, यूनिट टाइम है, ठीक है। हाँ, टाइम 1 सेकंड है, 1 सेकंड में देखो लिखा हुआ है। ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखना, आगे फिर इसका यूज़ आएगा नहीं तो बताऊंगा आपको अच्छे से बात, इसी को ध्यान रखना। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज। इसके बारे में फिर आगे जिक्र करूँगा, क्योंकि वॉल्यूम कह रहा है और एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम नहीं आता ना, ये कैसे आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।